नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोहीवाल। स्वागत है आपका नाश्ते पर नेताजी पर। एक ऐसे नेताजी हैं जो जब भी टीवी स्क्रीन पर आते हैं किसी न किसी को गरिया के ही जाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। उनका नाम है डॉक्टर अजय आलोक। पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन स्क्रीन पर विरोधियों को बढ़िया से काटते हैं। सही कहा मैंने अजय आलोक जी, स्वागत है आपका। पहले तो नमस्कार आपको। आपने कहा गरियाते हैं, अनपार्लियामेंट्री वर्ड। अब आप राजनीति पार्लियामेंट के बाहर भी शुरू कर दिए हैं। नहीं, गरियाना बहुत खराब। मैं गरियाता नहीं हूँ, मैं लोगों को आईना दिखाता हूँ बस। अब गरियाना गाली वाली हम लोग राजनीति में नहीं देते हैं, ये हमारे संस्कार में ही नहीं है। तो आरजेडी का संस्कार है ना। गरियाना गाली देना थोड़ा ही होता है सिर्फ। अब छोड़िए, हम लोग को गाली वाली नहीं, हम लोग बहुत सुसज्जित शब्दों का इस्तेमाल करके और बिल्कुल उनको दिखाते हैं कि आपकी वास्तविकता क्या है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप स्क्रीन पर होते हैं और सुप्रिया श्रीनेत जी सामने होती हैं तो आवाज़, अंदाज और गुस्सा सब बढ़ जाता है और लड़ाई, पता नहीं, ऐसा लगता है फायरवर्क्स ऑन द स्क्रीन। नहीं, वो हमसे नहीं लड़ती। आप देख लीजिए, मेरे साथ डिबेट में कभी नहीं लड़ती हूँ, ना मैं लड़ता हूँ। वैसे भी वो सुपर वुमन है, मैं क्यों लड़ने जाऊँगा उनसे, बहुत बड़ी चीज़ है वो। नाश्ते पे आज क्या खिला रहे हैं, पहले हमको ये बताइए। आज आप फल खाइए, साबुदाना खाइए, आलू खाइए, पराठा का इच्छा हो तो पराठा खाइए, छाछ पीजिए साथ में, हेल्दी है। डॉक्टर साहब से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो पेशेंट की नब्ज बहुत अच्छे से समझते हैं, राजनीति की नब्ज भी समझते हैं। तो क्या हम ये कहें कि सारी पार्टियों से घूम के आने के बाद वापस बीजेपी में आ गए? जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे ख़त्म कर दिए। बीजेपी से शुरू हो, बीजेपी पे खत्म। गिना दीजिए जरा। आप होमवर्क करके आई होंगी ना, बताइए। तो बीजेपी, एलजेपी, बीएसपी, जेडीयू, फिर बीजेपी। तो कांग्रेस आरजेडी को छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मैं एसेंशियली एंटी कांग्रेस हूँ। मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है, पार्टी प्रथम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी मैंने। छात्र जीवन में भी एबीवीपी से जुड़ा रहा, मेडिकल कॉलेज में। कुछ राजनीतिक निर्णय ऐसे होते हैं कि जब आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपको परिणाम नहीं मिलता है, थोड़ा स्टेट के कॉम्बिनेशन में, जातीय समीकरण में तरजीह नहीं मिली तो मैं लोजपा से चुनाव लड़ गया, लेकिन मन तो कहीं और था। फिर बीजेपी में आया, लेकिन लगा नहीं कि उस वक्त बिहार की स्टेट की स्थिति ऐसी थी कि मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तो बहुजन समाज पार्टी मुझे ले गई अपने साथ। बहन जी के साथ बहुत निकट का संबंध रहा, उनकी पार्टी में बहुत काम किया और चुनाव भी लड़ा बहुजन समाज पार्टी से। नोटिस लोग करने लगे, जेडीयू में आ गए हम, आरसीपी सिंह लेके आ गए। जेडीयू में जब मैं आया तो उस वक्त मैं 129वां महासचिव था जेडीयू में। उस वक्त पटना में एक कहावत होती थी कि स्टूडियो से पत्थर मारिए तो नीचे जेडीयू महासचिव की गाड़ी पे गिरे। तो 129वां में था। तो चूँकि मीडिया में कुछ मित्र वगैरह थे, तो बाई चांस एक दिन हमारे तरफ को रिप्रेजेंट करने वाला इंग्लिश के चैनल में, CNN IBN के चैनल में, उस वक्त सागरिका घोष जो भी राज्यसभा की MP हो गई हमारी तृणमूल कांग्रेस से, उनके एंकरिंग में हमारे यहाँ से जिसको जाना था जेडीयू में, वो अवेलेबल नहीं हो सके, तो मुझे बैठा दिया गया। पहली बार टीवी बैठा तो बाई चांस अच्छा बोल गया तो लोगों को अच्छा लगा, तो बार बार बुलाने लगे। उसके बाद एक बार डिबेट में मेरे सामने रविशंकर जी बैठे हुए थे, हम लोग अलग हो रहे थे बीजेपी से, 2013 की बात है। वो डिबेट छोड़ के चले गए मेरे साथ, तो थोड़ी टीआरपी और बढ़ गई। तब नीतीश जी ने कहा कि अच्छा बोलता है, इसको प्रवक्ता बना दो। तो ऐसे में प्रवक्ता बन गया। तो मैं प्रवक्ता बन के बोलना शुरू नहीं किया, मैं बोल के प्रवक्ता बना और वो कंटिन्यूएशन चला। फिर नीतीश जी से डिफरेंसेस हो गए इसी राष्ट्र के और बाकी सब मुद्दों पे, अलग हो गए, वापस लौट के बुद्धू घर को आए। पहले नीतीश जी के पक्ष में बोलना, फिर नीतीश जी के विपक्ष में बोलना, और अब फिर कहना नीतीश जी देखिए, मैं ये टैलेंट आता कहाँ से? मैं बताता हूँ। मैं अकेला एग्जाम्पल हूँ, आप आर्काइव निकाल के देख लीजिए कि मैं जेडीयू में रह के भी नीतीश जी की पॉलिसीज के खिलाफ बोलने वाला अकेला व्यक्ति था। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, अन्य जितने विषय हैं। नोटबंदी का समर्थन सबसे पहले मैंने अपनी पार्टी की तरफ से मैंने किया था, और इसके कारण मुझे उन्होंने प्रवक्ता पद से हटाया भी था, फिर वापस प्रवक्ता बनाया भी। मैं ऐसा हूं कि उन्होंने मुझे 3 बार प्रवक्ता पद से हटाया, फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से फिर 3 बार प्रवक्ता बनाया। तो मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। तो वो बीजेपी में जाने की तैयारी नहीं थी? लोग ऐसा कहते हैं कि आप पहले से तैयार थे कि बीजेपी थोड़ा खिड़की खोले तो हम दरवाजे से घुस जाएं। देखिए, बीजेपी में जाने की तैयारी नहीं,
जेडीयू से अलग होने का कोई रीज़न चाहिए आपको। आज की तारीख में सच्चाई ये है कि जनता दल यूनाइटेड में रह के अगर मैं जिस पार्टी में मैंने मेहनत किया, जिस पार्टी के नेतृत्व से अगर मेरे विचार भिन्नता होती है तो स्वाभाविक है कि मुझे ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए। और उन्होंने मुझे निकाल दिया तो अच्छा किया मेरे लिए, मैं मुक्त हो गया, फिर आ गया वापस अपने घर में। मुक्ति उन्होंने दी कि? मुक्ति उन्होंने नहीं दी, उसके लिए मैंने उनको धन्यवाद भी बोला। अभी जब जाते हैं नीतीश कुमार जी से आपके रिश्ते कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। व्यक्तिगत संबंधों में क्या बुराई है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, रिश्तों में कोई खटास नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।